अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। आज जब फ़लस्तीन पर हमले हो रहे हैं तो न सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जहनों में एक ही आवाज़ गूंज रही है, फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। जी हाँ, मस्जिद अक़सा से भी आवाज़ बुलंद हो रही है। इस दौर के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारा जा रहा है कि आज के दौर के सलाहुद्दीन आएंगे और मस्जिद अक़सा की हिफाजत करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो शख्सियत हैं जिन्होंने ईसाइयों के कब्ज़े से मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस मुक़ाम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया था। उनकी ज़िंदगी और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने की दास्तान के लिए एक एपिसोड क्या सैकड़ों एपिसोड भी कम पड़ जाए। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 ही एपिसोड में ही सही सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी और फ़तह बैतुल मुक़द्दस की पूरी सच्ची दास्तान आपके सामने रखें। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द नस्ल के थे। 1138 यानी 1138 में वो कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो फिलहाल अब इराक में शामिल है। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ शुरुआत में सलाहुद्दीन अय्यूबी एक फ़ौजी अफसर के तौर पर अपने खिदमात अंजाम दे रहे थे। मिस्र यानी इजिप्ट को फतह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे। मिस्र की फातह फ़ौज के सिपह सालार शेर को दरअसल सलाहुद्दीन के चाचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इसी ज़माने में 569 यानी 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन के हाथ आई हुक्मरानी। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें इस्लाम के लिए जद्दोजहद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फतह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 तक शाम यानी सीरिया, मौसल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इन तमाम फतुहात के सलेबी यानी ईसाई सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साल की पीस डील यानी अमन मुआहदा हो चुका था, जिसके तहत दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन ये डील सिर्फ कागजी और रस्मी थी। इस डील के बावजूद सलेबी बदस्तूर अपनी शरंगेजियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। रेनॉल्ड के साथ ये डील उस वक्त ख़त्म हो गई जब रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले सलेबी सरदार रेनॉल्ड ने इंतहाई नापाक और मज़मूम कोशिश की। उसने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की जुर्रत की और यही गुस्ताखी के सबब सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्होंने रेनॉल्ड का सर तन से जुदा किया। 1186 में ईसाइयों के सरदार रेनॉल्ड ने दीगर ईसाई हाकिमों के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की जसारत की। इसी गर्ज से वो हिजाज मुक़द्दस पर हमलावर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब ये खबर मिली तब उन्होंने इस हमले को रोकने के लिए फौरी रेनॉल्ड का पीछा किया और उसे हतीन के मुकाम पर रोक दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा यानी एक्सप्लोसिव कंटेंट उन्होंने डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। इसी आग के दरमियान 1187 को हतीन के मुकाम पर तारीख़ की खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ, जो जंग हतीन या बैटल ऑफ हतीन के नाम से तारीख़ में दर्ज है। इस जंग में 30,000 ईसाई सिपाही हलाक हुए और उतने ही कैदी बना लिए गए। रेनॉल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान अय्यूबी ने अपने हाथ से उसका सर तन से जुदा किया। दरअसल रेनॉल्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान अय्यूबी ने यह मालूम होने पर उसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। जंग हतीन के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अंबियाओं की सरजमीन बैतुल मुक़द्दस का रुख किया। आज जो एक नाजायज़ कंट्री इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उसके बिल्कुल उलट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो लोगों को यहाँ से बाहिफाज़त जाने में खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदद की थी। आइए जानते हैं फतह बैतुल मुक़द्दस की पूरी तफसील। बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी इस्लामी फ़ौज ने ईसाइयों के लाखों के लश्कर का बड़ी जुर्रत दिलेरी से सामना किया।
एक हफ्ते तक कुरैश जंग और फिर मुहासरे के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया था और तमाम फ़लस्तीन से ईसाई हुकूमत का खात्मा हो गया था। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीम व शान कारनामा था। उन्होंने मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन ज़ंगी का तैयार किया हुआ मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई। बैतुल मुक़द्दस पर फतह के साथ यरूशलेम की वो ईसाई हुकूमत भी ख़त्म हो गई जो फ़लस्तीन में 1099 से कायम थी। इसके बाद जल्द ही सारा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर वो मज़ालिम नहीं किए जो इस शहर पर कब्ज़े के वक्त ईसाई फ़ौज ने किए थे। सलाहुद्दीन एक मिसाली फ़ातह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। उन्होंने फ़तह के बाद यहाँ की ईसाई शहरियों को रकम के एवज़ जान की अमान यानी ज़र फ़िदिया लेकर दूसरे ईसाई मुकामात तक जाने दिया। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने रकम अदा नहीं की उन्हें रोक लिया गया या मार दिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहद सखी, फयाज और आदिल हुक्मरान थे। उन्होंने देखा कि कई गरीब ईसाई ये रकम अदा नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने और उनके भाई मलिक आदिल ने ऐसे गरीब ईसाइयों की खुद मदद की और ये रकम अपनी जेब से अदा की। दिल को सुकून बख्शने वाली फ़तह बैतुल मुक़द्दस की ये दास्तान आगे भी जारी रहेगी। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि इस फ़तह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने कौन कौन सी बड़ी ताकतें जंग लड़ने के लिए मैदान में जमा हुई। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यानी आज का फ़लस्तीन और इसराइल पर मुसलमानों के कब्ज़े के बाद यहाँ कब तक मुसलमानों ने हुकूमत की और कब बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों से निकला। साथ ही जानेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन फ़तह करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दौलत के बारे में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस वीडियो को शेयर करना और नए यूज़र्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।